कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। खाई कसम जान की, 1 इंच भी ज़मीन न देंगे अपने हिंदुस्तान की। कैसे कटेगी जिंदगी तेरे बगैर, तेरे बगैर। सत्यम शिवम सुंदरम से शोभा बढ़ी संसार की। मन तरपत हरि दर्शन को आज, मन तरपत हरि दर्शन को आज। मोरे तुम बिन बिगड़े सगरे काज, हो बिनती करत हूँ रखियो लाज। मन तरपत हरि दर्शन को आज। बहुत बढ़िया मित्रों, नमस्कार। मैं हूँ चंपेश्वर गोस्वामी और आज हमारे स्टूडियो में है शेख अमीन जी। बेहतरीन सिंगर हैं, छत्तीसगढ़ी में भी इनके ढेर गीत बजते हैं, सुपरहिट गीत बजते हैं और क्लासिकल भी भैया गाते हैं, लाइट म्यूज़िक भी करते हैं, बहुत सारे स्टेज शो करते हैं, देश घूम रहे हैं अपने बहुत सारे कार्यों से। ऐसे शेख अमीन जी हमारे स्टूडियो में हैं। भैया आपका हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपने बहुत अच्छे गीत से और बहुत प्रेरक गीत से आज के इस कार्यक्रम को शुरुआत दी है। तो रफ़ी साहब आपको इतने प्रिय क्यों हैं कि आप उन्हीं के गानों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं? देखिए, हमारी जो कम्युनिटी है, सिंगर कम्युनिटी जिसको बोलता हूँ, या संगीतकार म्यूजिशियंस, बिना रफ़ी साहब, बिना लता जी, बिना किशोर दा, सब कुछ इनकम्प्लीट है। आप देखेंगे मन्ना दे साहब जो हैं, इन सबको सुन सुन के हम सब बड़े हुए हैं। आज हम जो भी करते हैं, गाते हैं, हमारे गानों में भी कहीं ना कहीं उनका पुट आपको ज़रूर नज़र आएगा। उनके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, आप समझ जाइए। जो शुरुआत जो उन्होंने की है इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए, वो तो उसके पहले इतना था नहीं सब मामला। जब से इन लोगों ने शुरू किया, एक नया डायरेक्शन, एक नया दिशा दी फिल्मी संगीत को, सुगम संगीत को, तो ये हम सबके रगों रगों में बसे हुए हैं। तो आज भी मुझे लगता है कि आप पुराने गीतों को ही सुनकर अपने आप को फिट करते हैं, तरोताजा करते हैं। एकदम सही आपने कहा। आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर पुराने गानों को सुने अच्छे से, अच्छे नंबर्स आप अपने प्लेलिस्ट में रखें, तो आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। उनको सुन सुन के ही आप इतने मतलब रिलैक्स्ड हो जाएंगे, फिर आप रिचार्ज हो जाते हैं। आप कई बार मुंबई का भी दौरा किए हैं जी, कलाकारी के क्षेत्र में। बहुत सारे सिंगर को आप गाते भी सुने हैं, देखे हैं। किन किन चीज़ों को वो ध्यान में रखते हैं और उनसे आप क्या मतलब कुछ तो हमको सीखने को मिलता रहा होगा कि एज ए सिंगर हमको कैसे करना चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल। मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। सोनू निगम जी को मैंने लाइव गाते सुना जब उनका वो गाना हिट हुआ था, आँखियों से गोली मारे। उस दौरान मैं भी गया था वहाँ मुंबई, तो एक छत्तीसगढ़ी प्रोजेक्ट में गया था। तो उनसे मैंने सीखा, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। वो स्टूडियो में आए, गाना क्या है, कंपोजिशन उन्होंने कहा लगा दो। तब तक वो गाना लिखते रहे अपने रजिस्टर में। एक एक बोल का मतलब जो उनको समझ में नहीं आता था, उन्होंने पूछा कंपोज़र से और उसको मार्क करते गए। और मैंने ये भी देखा, उनसे सीखा है मैंने। मैं कभी भी रिकॉर्डिंग में गाता हूँ तो मार्क करता हूँ कि यहाँ हाई नोट लगेगा, यहाँ लो नोट लगेगा, यहाँ पर खटका है, यहाँ मुर्की है, वो सब मार्क करके रखते हैं। उनसे सीखा मैंने। उसके बाद फील जो है,
कहाँ पर कितना फील देना है। कहीं कई बार कुछ गानों में गाते गाते सिंगर थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है उनसे, तो वो भी अतिशयोक्ति लगती है। ये सब चीज़ें, गाने का फील, गाने का कंपोजिशन, गाने का टेम्पो, गाने का मिजाज, ये सारा कुछ जो है मैंने देखा उनको गाते हुए। और 45 मिनट्स में उन्होंने गाना ख़त्म किया, और वो 45 मिनट्स मेरे लिए ज़िंदगी भर के लिए एक वर्कशॉप जैसे था, क्लास जैसे था। बहुत मज़ा आया। क्या बात है, क्या बात है। बातचीत तो भी हम कर ही रहे हैं, अभी आप अपना कोई प्रिय गीत हमें सुना दीजिए। बिल्कुल, प्रिय गीत बहुत सारे हैं और एक से बढ़कर एक हैं। अगर आप कुछ बोलें और मुझे अगर वो मालूम हो तब मजा आए। मैं तो एक चीज बता रहा हूँ ना, आप तो स्टेज शो करने वाले हैं, रात भर आप शो करने वाले हैं। आपके पास तो गीतों का पूरा भंडार रहता है। आप जो सुना देंगे हम सुन लेंगे और मजे लेंगे। हाँ, एक खेद है, आपके लिए हारमोनियम में नहीं रख पाया। उसकी कमी महसूस हो रही है, लेकिन ठीक। वो इसलिए कि कभी कभी सिंगर को नोट पकड़ने के लिए थोड़ा वो चाहिए, सपोर्ट करता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मोबाइल से कोई तानपुरा लगा ले करके, लेकिन आप ऐसे भी बहुत बढ़िया सुना रहे हैं। पता नहीं, वो तो रिकॉर्ड होने के बाद समझ में आएगा। फिलहाल एक गीत बड़ा अच्छा याद आ रहा है, किशोर दा का गीत है, वो मैं सुनाऊंगा आपको। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुए। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुए। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। भाई वाह, आप और बहुत सारी भाषाओं में गीत गाए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं, हिंदी में भी आपका काफ़ी प्रोजेक्ट होगा। किस किस तरह के आप प्रोजेक्ट में गाए? देखिए, कुछ तो देशभक्ति गीत हैं जो हिंदी में मैंने किए, कुछ और यदि याद हो तो थोड़ा थोड़ा गुनगुनाते हैं। याद अचानक से याद नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ज़्यादातर छत्तीसगढ़ी गाने गाते हैं छत्तीसगढ़ में। और हिंदी के प्रोजेक्ट्स जो हैं, कुछ छत्तीसगढ़ी फिल्मों में भी गाया है मैंने, जिसमें हिंदी में भी किया है। वो सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने बनाया था। एक फिल्म आई थी बीच में, एक नया लड़का था, उसमें सारे गाने मैंने गाए थे। उसमें एक छत्तीसगढ़ी गाना भी था, मैंने भजन भी गाया है और गज़ल भी गाई है। बट अभी एट प्रेजेंट मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, तो अब बेहतर है कि हम सुगम संगीत में रहें। स्वागत है जी। संगीत अगर सुगम हो जाए और सुगम संगीत हो जाए, और शेख अमीन भैया हमारे सामने बैठे। एक देशभक्ति गीत मैं आपको सुनाता हूँ, थोड़ा सा याद है, जब कॉलेज डेज में मैं था तब गाया था। 2-4 लाइन मुझे याद आ रही है, मैं सुनाता हूँ आपको। लेके तिरंगा जवानों ने खाई कसम जान के, लेके तिरंगा जवानों ने खाई कसम जान के, 1 इंच भी ज़मीन न देंगे अपने हिंदुस्तान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भाई वाह, क्या बात है। लाइट म्यूजिक की बात करते हैं भैया जी, तो सुगम संगीत के साथ साथ आप गज़ल में भी अपने गले को काफ़ी आजमा रहे हैं जी। तो गज़ल भी आपकी आवाज़ में हम सुनना चाहते हैं। बिल्कुल, एक रफ़ी साहब की गाई हुई गज़ल है, मदन मोहन साहब का म्यूज़िक था, और मैं कोशिश करता हूँ। चांद घटा पे छुप गया, सारा जहां उदास है। चांद घटा में छुप गया, सारा जहां उदास है। कहती है दिल की धड़कने,
तू कहीं आस पास है, आग लगाए चांदनी तेरे बगैर कैसे कटेगी जिंदगी तेरे बगैर पाऊंगा हर शय में कमी तेरे बगैर कैसे कटेगी जिंदगी तेरे बगैर क्या बात है। तो हमें भी आप बताइए कि अभी आपके आसपास कौन है। दूसरी बात यह है कि आप जब श्रृंगार का गाना गाते हैं जी तो सपने में निश्चित रूप से नायिका तो आती ही होगी। बिल्कुल, बचपन से। एक देखिए, उसके बिना इमेजिनेशन के आप कर ही नहीं सकते। जैसे आपने श्रृंगार रस की बात की, बहुत सारे गाने हैं जो श्रृंगार रस में बने हैं और इतने ज़्यादा पसंद किए गए हैं, मकबूल किए गए हैं। उनमें से एक गाना मुझे अभी जो याद आ रहा है, यमन में है वो मैं आपको सुनाऊंगा। कला की दासे कामनी 16 कला परिपूर्ण है, कला की दासे कामनी 16 कला परिपूर्ण है, विश्व में विश्व कन्या के ये नाम से प्रसिद्ध है, नाम से प्रसिद्ध है, हाव भाव अनुभाव पूजा इनका धर्म है, आरती नवकल्पना नवरूप से रचना रची जब नार की, सत्यम शिवम सुंदरम से शोभा बढ़ी संसार की नवकल्पना। मुझे याद है, मैं भी अपने कॉलेज लाइफ में इस गाने को कई दिन तक अभ्यास किया था और इस गाने पे मैंने भी स्टेज परफॉर्म किया था। क्या बात। इसमें भैया ताल रूपक है मेरे ख्याल जी से। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सुकून देने वाला गीत है, माँ की वंदना है और अलग ही बात है। इसमें छत्तीसगढ़ी गीत गा रहे हैं आप, गज़ल गाते हैं, बहुत सारी विधाओं में आप गीत गाते हैं। एक सिंगर को बार बार अपने आप को बदलना पड़ता है, बिल्कुल, बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कैसे निभाते हैं इन सब चीज़ों को? एक चीज़ मैं बोलूँगा चंपेश्वर भाई, रियाज जो है आपके म्यूज़िक में और कुछ काम नहीं आता है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना रियाज करेंगे, स्वरों के साथ जितना समय आप स्पेंड करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, उतना स्वर आपके पास रहेंगे। जितना आप स्वर से दूर जाएंगे फिर आपके स्वर लगेंगे नहीं। और ये एक्सरसाइज जैसा है, आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो फ्लेक्सिबल रहेंगे। वोकल कॉर्ड का भी ऐसे ही है। फ्लेक्सिबिलिटी तभी बनी रहेगी जब आप रियाज लगातार निरंतर रेगुलर करते रहेंगे। नहीं करेंगे ये सब नहीं गा पाएंगे आप। जो मैंने अभी गाया, कोशिश की, गाया क्या, कोशिश ही कर रहा हूँ, अभी भी कोशिश ही कर रहा हूँ। और मेरे जैसे बहुत लोग कोशिश ही करते हैं, कभी कभी लग जाते हैं अच्छे सुर, बट ज़्यादातर तो स्ट्रगल ही करते हैं हम। एक चीज़ और है भैया, बहुत वर्तमान में हम देख रहे हैं प्रतियोगिता का दौर है और लोग इस कंपटीशन में अपने आप को झोंक दिए हैं। एक तरफ हर क्षेत्र में काम की कमी नहीं है तो काम करने वालों की भी कमी नहीं है। इस दौर में भी शेख अमीन जी की प्रतियोगिता किसी के साथ नहीं है। उनको कभी नहीं लगता कि मुझे और करना चाहिए जी, मुझे और करना चाहिए और मुझे हर तरह से काम करना चाहिए। इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। आप तो मुझे बहुत साल से जानते हैं और मैं यही बोलूँगा, क्वांटिटी मायने नहीं रखती है, क्वालिटी मायने रखती है। आप कितना काम कर रहे हैं वो नहीं देखता है कोई, आप किस तरह का काम कर रहे हैं और उसकी क्या क्वालिटी है, कैसे वो उभर के आ रहा है, चीज़ें आ रही हैं,
वो मायने रखती हैं, वो सालों तक फिर याद रखी जाती है। मैंने बहुत ज़्यादा गाने नहीं गाए छत्तीसगढ़ में भी, छत्तीसगढ़ी फिल्मों में जो कॉम्पिटिटर्स या मेरे कलीग्स जो गा रहे हैं, इतने गाने मैंने गाए नहीं, लेकिन जितने भी गाए आज भी लोग सुनते हैं, प्यार देते हैं। तो क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। आप अपने सिंगर साथियों के साथ में भी, सिंगर छोटे भाई बहनों के साथ में भी आपका ऐसा व्यवहार नहीं है कि मैं ही गाऊं या आज के बच्चे गा रहे हैं, ये नहीं। सबके साथ आपका ये जो मिलनसार स्वभाव है, जब आप उनसे मिलते हैं आपको कहीं नहीं लगता कि नहीं मुझे और करना था और ये कल के बच्चे हैं, बढ़ रहे हैं आगे? बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है। जब आपके जूनियर, छोटे, नई जनरेशन जब अच्छा काम करती है तो आपको इंस्पिरेशन मिलती है कि यार ये कितना अच्छा कर रहा है, तो मैं आसपास तो आऊँ, मैं पुराना हूँ, और अपने आप को, पुराने लोगों को ज़्यादा अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ती है। अभी की जो जनरेशन है बहुत तेज़ है, और अभी आप देखेंगे रियाज़ करने के लिए भी एक से एक टूल्स आ गए। जब 25 साल पहले हम रियाज़ करने बैठते थे तब इतने टूल्स नहीं थे। वो टेप रिकॉर्डर होता था, उसको रिवर्स फॉरवर्ड करके हम लोग सुनते थे, उसको भी जुगाड़ करना पड़ता था आसपास पड़ोस से। बराबर। अभी क्या है, एक क्लिक में रिवाइंड हो जाता है, आप उसको रिपीट मोड में डाल के सुन सकते हैं, स्लो करके सुन सकते हैं। उस समय कहाँ था? तो अब ज़्यादा सुविधाएं हैं लोगों के पास, लेकिन अभी के लोग टैलेंटेड भी बहुत हैं, इस बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते। तो मैं कंपटीशन करता हूँ उन लोगों से, लेकिन हेल्दी कंपटीशन, कि कम से कम उन जैसा तो तैयारी तो करूँ। सीनियर होने से कुछ नहीं होता है, अपग्रेडेड रहना चाहिए। शेख अमीन को जब देखो तब फ़ोन लगाओ तो हमेशा बाहर हूँ, शाम को 6 बजे आप आकर गा दोगे क्या? नहीं भैया मैं 6 बजे नहीं गा सकता, मैं 11 बजे गाऊंगा। बड़ी बदनामी हो रही है। सच बात क्या है? सच बात यह है सर कि मैं अवेलेबल कम रहता हूँ। रायपुर से बाहर भी मेरा काम है, गुजरात, मध्य प्रदेश, भ्रमण चलता रहता है काम के सिलसिले में। और कितने तो मेरे होटल रूम के आजू बाजू वाले लोग परेशान होते होंगे जब मैं सुबह रियाज करता हूँ वहाँ पर। तो रियाज चलता रहता है, मेरा काम चलता आप रहता है। बाहर भी रहते हैं तब भी रियाज करते हैं? जी, क्या नाश्ता बात, करते हैं ना हम। वाह वाह वाह, बहुत हम बढ़िया। जैसे नाश्ता करते हैं सर, मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ, और ये मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, कोई महान काम नहीं करता, अपने लिए करता हूँ। जैसे हम रोज़ नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, ऐसे रियाज करना है। नाश्ता छोड़ दीजिए, रियाज मत छोड़िए। ये मेरा मूल मंत्र है और मैं उसको छोड़ता नहीं, कोशिश करता हूँ। हालांकि इतना नहीं कर पाता जितना दूसरे लोग कर पाते हैं, 4-4, 5-5 घंटे तो नहीं हो पाता है, बट जितना मैक्सिमम पॉसिबल है मैं कोशिश करता हूँ। भैया ये भी सत्य है कि आपकी व्यस्तता को देखते हुए रविवार को मैंने चुना कि इस दिन भैया जो है, और भैया के समय पे ही मैं मिलूँगा करके। तो भाई मैं हमारे दर्शक साथियों को बता दूं और हमारे शेख अमीन जी के प्रशंसकों को बता दूं कि ये सच बोलते हैं। ये सही में जब रहते हैं तो तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, और नहीं रहते हैं तो फिर महीनों बात ही तक अलग नहीं है। मिलता हूँ। तो इस तरह का आपका सफ़र है। आगे भी आपकी बहुत सारी योजनाएं होंगी, लगातार आप काम कर रहे हैं। अभी स्टेज शो का क्या कर रहे हैं? स्टेज शोज चंपेश्वर भाई बहुत कम कर पाता हूँ बोल रहा हूँ, क्योंकि करना चाहता हूँ, करना नहीं चाहता हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन टाइम नहीं मिलता है। जैसे अभी बहुत सारे ऐसे शोज रहते हैं जिसमें लोग बोलते हैं सर यहाँ पर आप थोड़ा जजमेंट कर दीजिए। अब मैं कितना काबिल हूँ वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन बोलते हैं लोग कि सर यहाँ आप जज बन के एज अ जज के रूप में आ जाइए, लेकिन डेट्स नहीं मिलती। पता चल रहा है उस दिन मैं अहमदाबाद में हूँ, तो उस चक्कर में ना मैं स्टेज शोज बहुत कम कर पाता हूँ। जैसे रफ़ी नाइट हो गई, रफ़ी नाइट करते हैं हम लोग, ज़्यादातर कोशिश करते हैं, या कुछ स्पेसिफिक ऐसे अच्छे शोज़ हो गए, हॉल पैक्ड शोज़। अभी एक अच्छे शो की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, मैं और अनुराग मिलके अभी प्लान कर रहे हैं। देखिए कुछ एक अच्छा बढ़िया सा शो आएगा और हम करेंगे ऑर्गेनाइज, और आपको ज़रूर आना है उसमें। मेरी शुभकामनाएं हैं। और जाते जाते वो जो भूपेंद्र साहू जी की जो धुन है, आपने कहीं और वो जो गीत मुझे सुनाया था, वो गीत मैं सुनना चाहूँगा। अच्छा ठीक है। उनके एक बहुत ही मकबूल गाना है, डुएट गाना है,
और खोज खोज के लोग उसको सुन रहे हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ यूट्यूब में, बड़ा मज़ा आता है, कभी कभी कमेंट्स पढ़ो तो, सालों से नहीं मिल रहा था ये वो, मैं सुनाता हूँ। फूल कंवल कस रूप गोरी तो लागे नजर ना तोला बही मोर, आजा तोला छुपा लो ये मन है बिराना मोर, मन महके मयामा होके दीवाना तोर, मन महके मयामा होके दीवाना तोर। ऐसा कुछ था वो। बहुत अच्छा लगा भैया, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे साथ बहुत अच्छी बातें की, बहुत अच्छे अच्छे गीत सुनाए। आगे भी आपका जो अनुभव है हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ साझा करते रहें, हमारे बीच आप आते रहें, इसी बहाना मिलते रहें। आज आप आए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार। चंपेश्वर भाई, बुलाने के लिए मुझे अपने स्टूडियो में, इतना कीमती समय देने के लिए। मित्रों, शेख अमीन जी से बड़ी अच्छी बात हुई। ऐसे ही आप हमारे कार्यक्रम को लगातार देखते रहिए, प्यार दीजिए, बहुत प्यार दीजिए। और अब मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।